इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका 11 दिसंबर और 18 दिसंबर को लगा हुआ है। एडमिट कार्ड्स आपके स्टेनो के 4 दिसंबर को, जूनियर असिस्टेंट के 11 दिसंबर को आप सभी के आ जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट, आपके लिए स्टेनो में 11 से 12 दिन का और जूनियर असिस्टेंट में 17 से 18 दिन का टाइम आप सभी के पास बचा हुआ है। अब इस टाइम में किस तरीके से तैयार करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं आपका मैथ से, क्योंकि मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप ला सकते हो। क्या करना है आपको, ये जो बुक आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहो तो इसको एक बार परचेज कर ले। इसमें शॉर्ट में चीज़ें आपको दी गई हैं और शॉर्ट में ही आपको वहाँ पे लगानी है। कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बेसिक बेसिक आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बुक का अगर आप लगाओगे तो आप इजीली आप कर ले जाओगे। हाँ, अगर अगर इसके बाद अगर आप किरण वगैरह की लगा रहे हो, अपने मैथ्स की लगा रहे हो, तो कोई भी बुक आप उठा लो, ठीक है, जिससे आपको समझ में आता हो। तो उस बुक से भी अगर आप अगर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका मैथ जो है वो हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जीए वगैरह क्या रहती है कि वो आप करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा आप करोगे तो कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं कि आप जीए में सारे क्वेश्चन कराओ, आपके सारे क्वेश्चन सही हो, आपको सारे क्वेश्चन आते हो। तो उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जिनमें आप स्कोर कर सकते हो, जो कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो जूनियर असिस्टेंट में है। मैथ, हिंदी, इंग्लिश। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपका नेक्स्ट जो बुक है सामान्य हिंदी की, मैंने बताई थी, ये पृथ्वीराज पांडे की नालंदा हिंदी की है, नालंदा सामान्य हिंदी की। इसमें आपको देख रहे होगे सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरी बुक अगर आपने पढ़ ली ना, ये जो बुक है ये आपका आ रही है, और कोई भी आपका एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। और ये अगर आपने पढ़ ली ना, आपकी हिंदी, आप समझ लो हिंदी आप 100 में 100% आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें, जैसे आपका तत्सम तत्व हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य एक बार देख लेना, विलोम शब्द आप देख लेना, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेना, ठीक है। फिर आपका मुहावरे लोकोक्तियां देख लेना, रस हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, और विराम चिन्ह आपका हो गया, ठीक है, वाक्य विश्लेषण हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में, आपका हर अलग अलग एग्जाम में आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको हिंदी की बुक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, जिन्होंने ले लिया, अगर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेन मेन पढ़ना है। और हिंदी में बिंदी तो आप 10th और 12th में लगा ही चुके होगे, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। मैथ में अच्छे से आपको रिवाइजन करना है। बात आती है इंग्लिश की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मार्क्स आपके कम होते हैं। तो इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है, वो कैस्ट वगैरह आपको अच्छे से तैयार होंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं बाकी जो बेसिक बेसिक आपके जो होते हैं, जैसे मान लो आपका वन वर्ड आता है, ठीक है, इडियम फ्रेजेस आपके पूछ दिए जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके नॉर्मल आएंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना कि अभी जो एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपका स्टेनो जूनियर असिस्टेंट हो, उसके पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं प्रीवियस ईयर में, सेम उसी पैटर्न पे आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के एक बार अच्छे से देख सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम रहता है, दोहराते नहीं है, ठीक है। जीए में आप कुछ ना करो, लूसेंट एक बार रिवाइज कर लो, करंट अफेयर देख लो, बस है। जीए में ज्यादा कुछ मत करो। ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका मैथ हो गया, ये तीन सब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। एग्जाम पास में है, और कहीं ना कहीं अगर इन तीन सब्जेक्ट्स पे आपने फुल आउट ऑफ फुल ले लिया ना, आप समझ लो कि आपका फाइनल सिलेक्शन आपका कोई भी रोक नहीं सकता, अगर आपको स्टेनो आती है, अगर आप टाइपिंग अच्छे से निकाल लेते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट चीज़ है, आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछिए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या होता है ना, सारे एक एक वीडियो के कमेंट देखना फिर उसमें रिप्लाई करना मुश्किल होता है। वहाँ पे क्या होता हूँ मैं, ऑडियो में मैं बना देता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा भी एक टाइम बच जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड जैसे ही आपको आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, पिन कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें, सारे लिंक आपको पिन कर देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट रहेंगी वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आप सभी को मिलती रहेंगी, ओके।